नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को पुट्टी वर्क का कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे कि पुट्टी वर्क का मटेरियल और लेबर चार्ज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि पुट्टी वर्क लेबर मटेरियल चार्ज कैलकुलेशन, यानी कि पुट्टी कार्य के लिए लेबर मटेरियल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 12/10 यानी कि 12/10 की एक वाल है, दीवार है। तो इस दीवार में पुट्टी करने पर कितना पुट्टी मटेरियल लगेगा और इसके साथ साथ पुट्टी करने का लेबर चार्ज क्या होगा, हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। यदि आप एक दीवार पर लगने वाली पुट्टी और लेबर चार्ज को निकालना सीख गए तो आप पूरे घर में लगने वाली पुट्टी और लेबर चार्ज का आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पुट्टी वर्क का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप जिस दीवार का पुट्टी वर्क कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी लंबाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस दीवार की जो लंबाई है वो 12 फीट है और दीवार की जो ऊंचाई है वो 10 फीट है। तो दीवार की लंबाई और ऊंचाई पता करने के बाद आपको दीवार का एरिया निकालना होता है। दीवार का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है लंबाई इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू हाइट। तो इस दीवार की जो लेंथ है वो 12 फीट है, तो चलिए हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, इंटू एच यानी कि हाइट, इस दीवार की जो हाइट है वो 10 फीट है, इंटू हम 10 कर देते हैं। तो चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 120 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि इस दीवार का टोटल एरिया 120 स्क्वायर फीट है। वॉल का टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यह पता करना है कि 1 किलोग्राम पुट्टी कवर एरिया, यानी कि 1 किलोग्राम पुट्टी कितना एरिया कवर करेगी। तो यहाँ पर एक मानक है कि 1 किलोग्राम पुट्टी जो है वो 12 से लेकर 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। यानी कि यदि आप 1 किलोग्राम पुट्टी से किसी वाल पर पुट्टी वर्क कर रहे हो तो वह 1 किलोग्राम पुट्टी 12 स्क्वायर फीट से लेकर 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगी। इसके बाद वाल पे टोटल कितने किलोग्राम पुट्टी लगी यह निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि वाल का टोटल एरिया बटे 1 किलोग्राम पुट्टी कवर्ड एरिया, यानी कि जिस दीवार पर आप पुट्टी कर रहे हो उसका टोटल एरिया क्या है। एरिया आप देख सकते हैं कि हमने 120 स्क्वायर फीट निकाल रखा है और 1 किलोग्राम पुट्टी कवर एरिया, यानी कि 1 किलोग्राम पुट्टी आप देख सकते हैं कि 12 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया के स्थान पर 120 स्क्वायर फीट लिखते हैं। एरिया के स्थान पर हमने 120 लिख दिया, डिवाइड बाई 1 किलोग्राम पुट्टी कवर एरिया, यानी कि 1 किलोग्राम पुट्टी कितना एरिया कवर करती है। तो मानक है कि 12 स्क्वायर फीट से लेकर 15 यानी कि 12 से 15 स्क्वायर फीट के बीच 1 किलोग्राम पुट्टी एरिया कवर कर लेती है। तो हम यहाँ पर 14 स्क्वायर फीट से गुणा कर देते हैं, यानी कि हमारी 1 किलोग्राम की पुट्टी 14 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है, हम ये मान के चलते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 यानी कि हमारे दीवार का टोटल एरिया 120 स्क्वायर फीट हो गया, इसलिए हमने 120 लिखा, डिवाइड बाई 14 स्क्वायर फीट। 14 स्क्वायर फीट का मतलब 1 किलोग्राम पुट्टी 14 यानी कि 14 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रही है। तो चलिए हम 14 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 8.5 किलोग्राम पुट्टी 120 स्क्वायर फीट के वाल में लगेगी। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 8.57 किलोग्राम पुट्टी 120 स्क्वायर फीट के एरिया में लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि 8.57 यानी कि लगभग 8.5 किलोग्राम पुट्टी का क्या रेट होता है मार्केट में। इतनी हमारी टोटल पुट्टी लगी। यदि हम इस पुट्टी के रेट की बात करें तो मार्केट में प्रेजेंट टाइम में 20 रुपए से लेकर 25 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से पुट्टी मिल रही है। तो 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हमें पुट्टी मिल गई थी। तो 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से यानी कि 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हमें पुट्टी मिल गई थी। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि 8.75 किलोग्राम पुट्टी का कुल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 171 रुपए की टोटल पुट्टी हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 171 रुपए की टोटल पुट्टी हो गई। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
तो रेट निकालने के बाद चलिए हम लेबर चार्ज निकालते हैं। तो मार्केट में 3 रुपए से लेकर 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पुट्टी करने का लेबर चार्ज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पुट्टी वर्क कराया था, तो हमें यहाँ पर 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर मिल गए थे। तो चलिए हम यहाँ पर 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से गुणा करके देख लेते हैं कि 120 स्क्वायर फीट का टोटल लेबर चार्ज कितना हुआ। और आपके एरिया में पुट्टी करने का लेबर चार्ज क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें लेबर मिल गया था और यहाँ पर टोटल 120 स्क्वायर फीट का वर्क हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि 4 रुपए के हिसाब से 120 स्क्वायर फीट का कुल कितना लेबर चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर चार्ज है और टोटल हमने 120 स्क्वायर फीट का वर्क कराया है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 480 रुपए, यानी कि 12 बाई 10 की वाल को पुट्टी करने में, 2 कोट पुट्टी करने में 480 रुपए लग गए। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं 480 रुपए। 480 रुपए टोटल खर्च हो गया। तो 480 रुपए लेबर चार्ज हो गया। और यदि हम मटेरियल चार्ज की बात करें तो 171। तो चलिए 480 में 171 ऐड कर देते हैं। तो लेबर और मटेरियल चार्ज को ऐड करने के बाद टोटल आप देख सकते हैं कि 651, यानी कि 651 रुपए 12 बाई 10 की वाल में पुट्टी वर्क करने में लग गया। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पुट्टी वर्क, लेबर, मटेरियल चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।